मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो बात करेंगे वो एक्रिल्डिहाइड के अपचयन पर बात करेंगे। जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने ये टॉपिक स्टार्ट भी किया था कि जिसमें अपन ने इसका अपचयन कराया था। तो अपचयन में अपन ने बताया था कि अपचयन अगर क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट कंडीशन में होता है या डिफरेंट रिएक्टेंट यहाँ पर यूज होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होते हैं। जैसे आपको पिछले उसमें वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो कल वाला वीडियो था उसमें बताया था कि एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ अगर इसका रिडक्शन कराया जाए तो क्या बनता है, एलिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिडक्शन है वो किस नाम से, मिरविन पोंड्रोफ वर्ले रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अपचयन कराने पर भी क्या है, एलिल हाइड्राइड का एलिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसी तरह से अपने दूसरी बात की थी कि यदि क्या है कि इसका एक्रिल्डिहाइड का रिडक्शन सोडियम अमलगम के साथ कराया जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका तो रिडक्शन होता ही होता है, साथ में क्या है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड का भी क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि डबल बॉन्ड का भी हाइड्रोजनेशन हो जाता है। ठीक है। और क्या बनता है, वन प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, यानी कि एल्कोहल, ओनली एल्कोहल बनता है, एलिल अल्कोहल यहाँ पर नहीं बनेगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है अपनी मैग्नीशियम। यदि क्या हो कि मैग्नीशियम अमलगम के साथ इसका, जैसे अपने सोडियम अमलगम के साथ कराया तो उसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर अपने रिडक्टेंट के रूप में क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम अमलगम का यूज करते हैं। ठीक है। यानी कि मैग्नीशियम अमलगम के साथ इसका रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या है कि डाई मोलिकुलर द्विव अणु अपचयन होता है। ठीक है ना, द्विव अणु अपचयन नहीं, द्विव अणु उत्पाद फॉर्म क्या होगा, उत्पाद बनेगा। ठीक है। कि मतलब यहाँ पर क्या है कि एक्रिल्डिहाइड के क्या होंगे कि टू मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है। और क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, हेक्स 1,5 डाई इन 3,4 डाई ओल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आज अपने को स्टार्ट करना है। तो क्या बात की अपन ने, यदि एक्रिल्डिहाइड का रिडक्शन मैग्नीशियम अमलगम मैग्नीशियम अमलगम के साथ कराया जाता है तो द्विव अणुक द्विवणुक यानी कि बाई मोलिकुलर द्विवणुक बाइमोलिकुलर उत्पाद प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप एक्रिल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H प्लस यहाँ पर इसका अपचयन कराएंगे और दूसरा यहाँ पर मॉलिक्यूल इसका
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये जो ग्रुप है कीटोनिक सॉरी कार्बोनिल ग्रुप है, ये किस में एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने यूज होंगे, 2। ठीक है। अब चेन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, जिंक अमलगम सॉरी मैग्नीशियम अमलगम MgHg। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 15 डाइईन डाइईन 3,4 डाइओल। ठीक है, 6 कार्बन की चेन हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या है, 1 और 5th पोजीशन पर तो क्या है कि डाइईन है, 6 कार्बन की श्रृंखला हो गई, ये अपने डबल बॉन्ड बता दिया। और 3 और 4 नंबर पर क्या है, एल्कोहल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है कि यदि क्या होता है कि इसका रिडक्शन किसी मेटल और एसिड जैसे जिंक प्लस एसिटिक एसिड, ठीक है ना, के साथ कराया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एल्कोहल, ठीक है, इसके अलावा सैचुरेटेड एल्डिहाइड और बाईमोलिकुलर उत्पाद क्या होंगे का, इनका सबका क्या होगा, यहाँ पर मिक्सचर प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको दोनों तरह के एल्कोहल, संतृप्त और असंतृप्त एल्कोहल, एल्डिहाइड और साथ में क्या है द्विअणुक, जैसे आपको ये बनाया है, ठीक है ना, कि बाईमोलिकुलर, ऐसे उत्पादों का क्या होगा, आपको मिक्सचर प्राप्त होगा। ठीक है। यदि एक्रिल्डिहाइड का रिडक्शन मेटल प्लस एसिड के साथ कराया जाता है तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एल्कोहल तथा सैचुरेटेड एल्डिहाइड व बाईमोलिकुलर प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, प्रोडक्ट का मिक्सचर मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, एक्रिल्डिहाइड, ठीक है, और इसका अपचयन आप
किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, मेटल प्लस एसिड, इसकी प्रेजेंस में कराएंगे। तो यहाँ पर आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एल्कोहल, तो ये तो हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड एल्कोहल 1 प्रोपिनोल प्लस सैचुरेटेड एल्कोहल प्रोपिनोल प्लस एल्डिहाइड, सैचुरेटेड एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड प्लस बाइमोलिकुलर कंपाउंड, CH2। तो यहाँ पर आपको ये 4 उत्पाद प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि इनका मिक्सचर प्राप्त होगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है टिसेनको रिएक्शन। ठीक है, एक्रिल्डिहाइड की नेक्स्ट रिएक्शन क्या आती है, टिसेनको अब टिसेनको रिएक्शन क्या होती है कि आप ऑलरेडी इसको पढ़ भी चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम एथोक्साइड है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम एथोक्साइड का यूज होता है यहाँ पर मेनली। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टिसेनको रिएक्शन है इसमें क्या है कि एल्कोहल और एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फर्स्टली क्या होगा कि जब क्या करते हैं कि जो एक्रिल्डिहाइड है, एक्रिल्डिहाइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम एथोक्साइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कनिजारो अभिक्रिया की तरह क्या होता है कि अल्कोहल व एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो अल्कोहल और एसिड यहाँ पर फॉर्म हुए हैं ये क्या है कि आपस में यानी कि ईच अदर कॉन्जुगेटेड, ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड ईच अदर, सॉरी, ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे, परस्पर संयुक्त होकर के क्या बनाते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा यहाँ पर कि एक्रिलीन से क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर एथिल एक्रिलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म होगा यहाँ पर वो आपको मैं भी बताता हूँ। ठीक है, क्या होता है, इस रिएक्शन में एक्रिल्डिहाइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम एथोक्साइड एथोक्साइड के साथ कराई जाती है। रिएक्शन में अभिक्रिया में एक्रोलीन यानी कि एक्रिल्डिहाइड, ठीक है, एक्रोलीन से एलिल एक्रिलेट एक्रिलेट बनता है। ठीक है, तो ये कैसे इसमें फॉर्म होगा कि जब एक्रोलीन की अभिक्रिया एक्रोलीन
की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, एल्यूमिनियम एथोक्साइड के साथ कराते हैं तो एक्राइलिक एसिड तथा एलिल अल्कोहल बनता है, जो परस्पर कॉन्जुगेटेड संयुक्त, ठीक है, कॉन्जुगेटेड होकर एस्टर बनाते हैं। एस्टर मीन यहाँ पर क्या होगा, एलिल एक्रिलेट का फॉर्मेशन हो जाए। तो अभिक्रिया क्या होगी यहाँ पर, सॉरी बेटा एक चीज़ रह गई यहाँ पर कि जो ये अपने रिडक्शन कराया था इसमें रिएक्शन अपने बैलेंस नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 5 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, ठीक है, ये आप देख लेना। तो अब यहाँ पर क्या है, एक्राल्डिहाइड या एक्रोलीन, ठीक है। इसकी अभिक्रिया एल्यूमिनियम एथोक्साइड के साथ कराएंगे, तो आप यहाँ पर एथोक्साइड ही लिख ले, बस होता है, ठीक है। इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, पहले कि एक्रिलिक एसिड और साथ में क्या है, एलिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो एक्राइलिक अम्ल क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, ये क्या हो गया, एक्राइलिक अम्ल, प्लस क्या फॉर्म होगा, एलिल अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। ये क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, एलिल अल्कोहल, ठीक है। अब अपन ने बताया कि ये दोनों कॉन्जुगेटेड होंगे और कॉन्जुगेटेड होकर के यानी कि आपस में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, एस्टर, यानी कि एलिल एक्रिलेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, एलिल एक्रिलेट CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या बन गया, एलिल एक्रिलेट, ठीक है। ये एलिल एक्रिलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद जो बात आती है कि इनका एल्डोल कंडेंसेशन तो पॉसिबल होता नहीं है, बट यहाँ पर क्या है कि जब इनकी अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन तो यहाँ पर होता नहीं है, लेकिन क्या है कि इनका जो डबल बॉन्ड है उसका क्या होता है, डिसोसिएशन होता है और फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है। तो उसकी अभिक्रिया अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये यूनिट आपकी कंप्लीट है, एक वीडियो और मिलेगा आपको, उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।